हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फार्मेसी बैक सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के भी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं 15 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो देखते हैं। 5 अप्रैल को हमारा एग्ज़ाम है। ठीक है, आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इसके। फर्स्ट ए पार्ट, डिस्कस वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ प्लांट कंस्ट्रक्शन। है ना, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसका सिलेक्शन करते हुए, प्लांट कंस्ट्रक्शन का। जब हम प्लांट का कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, उसका सिलेक्शन करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं वो बताने हैं। बी पार्ट, क्लासीफाई मटेरियल यूज्ड फॉर फार्मास्यूटिकल कंस्ट्रक्शन, यानी जो मटेरियल यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल प्लांट के कंस्ट्रक्शन के लिए उनकी क्लासिफिकेशन लिखनी होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है, देख लेना। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, एक्सप्लेन फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ साइज रिडक्शन। है ना, पता होना चाहिए साइज रिडक्शन क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है फार्मास्यूटिकली इसका और साइज सेपरेशन का। और हमें बताना होगा फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन, क्या क्या फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं साइज रिडक्शन को। ठीक। बी पार्ट, राइट प्रिंसिपल वर्किंग एंड मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ फ्लूइड एनर्जी मिल। है ना, फ्लूइड एनर्जी मिल की प्रिंसिपल, वर्किंग, मेरिट्स और डिमेरिट्स लिखनी है हमें, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, फ्लूइड एनर्जी मिल। थर्ड क्वेश्चन ए पार्ट, इनमरेट फैक्टर्स अफेक्टिंग फिल्ट्रेशन, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फिल्ट्रेशन को, और बताना है फिल्टर हेड और फिल्टर मीडिया के बारे में। ठीक है। बी पार्ट, डिस्कस विद सुटेबल स्केच। ठीक है, सुटेबल स्केच यानी कंस्ट्रक्शन के साथ प्रिंसिपल, वर्किंग, यूजेस बताने हैं किसके, परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग के। ठीक है, और देख लेना सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है। ठीक है, इसकी थ्योरी क्या है अगर आप देखना चाहो तो। फोर्थ क्वेश्चन ए पार्ट, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रायर्स। है ना, ड्रायर की क्लासिफिकेशन लिखनी है और प्रिंसिपल, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, यूजेस बताने हैं किसके, FVD के, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लेन रेट ऑफ ड्राइंग कर्व। है ना, रेट ऑफ ड्राइंग कर्व को एक्सप्लेन करेंगे कर्व बना करके। ठीक है, जो कर्व है इसका विद सुइटेबल एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देते हुए। फिफ्थ का ए पार्ट, इंपॉर्टेंट था वो हमारा कर्व वाला क्वेश्चन। ठीक है, देख लेना आप जरूर, छोड़ना मत इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन ए पार्ट, क्लासीफाई इवेपोरेटर्स, इवेपोरेटर्स को क्लासीफाई करना है। डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, और बताना है कि क्या क्या फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। ठीक है। बी पार्ट, गिव प्रिंसिपल, वर्किंग, यूजेस ऑफ किसके, स्टीम डिस्टिलेशन के और मॉलिकुलर डिस्टिलेशन के। ठीक है, प्रिंसिपल बताना, वर्किंग बतानी है और यूजेस बताने स्टीम डिस्टिलेशन के और मॉलिकुलर डिस्टिलेशन के। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू। है ना, किन्हीं भी दो पर शॉर्ट नोट लिखने को आएगा आपको। पहला फोरियर्स लॉ, बर्नौलीज थ्योरम एंड एप्लीकेशन, फिर है प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, फिर है टाइप्स एंड थ्योरीज ऑफ कोरोजन। ठीक है, ये लास्ट के दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये भी आ सकते हैं, ये और भी। तो आप कुछ भी मत छोड़ना, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आप, मैं आपको वो करके जाना। ठीक है। सेवन क्वेश्चन, गिव डिटेल्ड अकाउंट ऑन मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स। है ना, मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स पर एक ब्रीफ नोट लिखना होगा, और सिल्वर्सन इमल्सिफायर्स पर। ठीक है, ये भी आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। ये थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ये सभी कर कर जाना आप प्रिपरेशन। ठीक है, मैंने वैसे हाईलाइट कर दी हैं जो ज़्यादा मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, पेपर कहीं से भी आ सकता है। बट आप इन सबको करके जाएंगे तो आसानी से पास तो हो ही जाएंगे और आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।